मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी में हुए क्रूज हादसे के दौरान एक तस्वीर ऐसी सामने आई जिसे जिसने भी देखा उसका कलेजा फट गया। एक मां अपने 4 साल के बच्चे को मौत से बचाने के लिए उसे अपनी छाती से लगा लेती है। मां की जान चली जाती है और बेटा भी मारा जाता है। जब ये लाशें बाहर आती हैं तो मां और बेटे दोनों एक दूसरे से छाती से चिपके हुए थे। इस हादसे में मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान की मौत हो गई। और भी कई कहानियां हैं जो दिल को दर्द दे रही हैं। आज के पॉइंट टू पॉइंट में जबलपुर के बरगी में हुए इस हादसे की पड़ताल करेंगे। इस हादसे से जुड़ा एक लाइव वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें क्रूज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक कितने लोगों की जान बचाई जा सकी और कितने लोग लापता हैं, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है और इस हादसे के बाद सरकारों ने क्या किया है, इन तमाम पॉइंट्स पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान की कहानी से। हादसे में मरीना मैसी और उनके 4 साल के बेटे त्रिशान की मौत हो गई। बचाव दल को आज सुबह दोनों के शव मिले। मां ने अपनी ही लाइफ जैकेट के भीतर अपने कलेजे के टुकड़े को समेट लिया था। अपने बच्चे को अपने सीने से इतनी मजबूती से चिपकाया था कि काल का क्रूर झोंका भी उन्हें अलग नहीं कर सका। रेस्क्यू टीम ने जब उन्हें बाहर निकाला तो दोनों के शव एक दूसरे को बाहों में जकड़े हुए थे। ये परिवार दिल्ली से मध्य प्रदेश घूमने आया था। पिता प्रदीप मैसी और बेटी सिया किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। इस क्रूज हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार की शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक इस मामले में 9 शव मिल चुके हैं। 29 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। प्रशासन के मुताबिक 4 लोग अभी भी लापता हैं। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 43 से 47 पर्यटक सवार थे, लेकिन टिकट सिर्फ 29 लोगों की ही काटी गई है। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। जिस समय क्रूज डूबा उस वक्त हवा की रफ्तार 74 किलोमीटर प्रति घंटे थी। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा ने बताया कि शुरुआती रेस्क्यू में बचाव दल ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ। शुक्रवार की सुबह फिर से रेस्क्यू जारी है। घटनास्थल पर पहुंचे जबलपुर के निवासी और मध्य प्रदेश के मंत्री राकेश सिंह लाशों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है। पहले मंत्री को सुन लीजिए और उसके बाद आपको दिखाएंगे इस हादसे का लाइव वीडियो और हादसे की वजह क्या सामने आ रही है। अब जल्दी ही इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि अंदर वास्तव में क्रूज के अंदर कुछ लोग हैं या नहीं है। अगर हैं तो फिर क्रूज को किस तरह से सीधा किया जाए, और अगर नहीं है तो अगला कदम क्या हो। कुल मिलाकर इस दुखद घटना का अंत अब इस क्रूज के सीधे होने के साथ ही हो जाएगा। इसके बाद जांच से लेकर और वो सारी कार्रवाइयाँ जो आने वाले समय में भी सबक के रूप में काम आती रही, निश्चित रूप से उन पर विचार होगा और वो प्रारंभ होगी। लेकिन जैसा कल रात से ही हम सभी कह रहे हैं कि आवश्यकता इस बात की है कि एक बार ये रेस्क्यू का काम पूरा हो जाए, और अब ऐसा लगता है कि वो पूरा होने की स्थिति में हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। कौन सी टीम को बुलाया गया होगा इसमें? देखिए, जिला प्रशासन के लोग तो थे ही, पुलिस के अधिकारी भी, कर्मचारी भी, पुलिस के अधिकारी, जवान सभी। फिर एसडीआरएफ की टीम पूरी रात से लगी रही है। एनडीआरएफ की टीम भी सुबह 4 बजे आ गई है। उसने भी मोर्चा संभाला है। सेना के जवानों को भी बुलाया गया। सेना के जवान भी इसमें हैं, और अभी विशेष रूप से जो क्रूज के अंदर जाकर देख रहे हैं सेना के जवान ही हैं।
अब जानते हैं कि आखिर ये हादसा क्यों हुआ। क्रूज के पायलट महेश, जो पिछले 10 सालों से इसे चला रहे थे, उन्होंने बताया कि सुरक्षा के इंतजाम तो थे, लेकिन अचानक आए तेज तूफान के चलते क्रूज अनियंत्रित हो गया। किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उधर जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने मीडिया को बताया कि अचानक मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से नाव डूब गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि तुरंत चलाए गए बचाव कार्यों की मदद से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। लापता लोगों की तलाश जारी है। कई एजेंसियों को तुरंत बचाव कार्य में लगा दिया गया था। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन हालात पर करीब से नजर रख रहा है और लापता यात्रियों को जल्द से जल्द खोजने के लिए जरूरी संसाधन लगा दिए गए। जिले में मौसम के हालात पर कलेक्टर ने कहा, हालांकि बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन तूफान की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि रेस्क्यू टीमें डैम एरिया में पानी और आसपास के एरिया को स्कैन करते हुए इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। मुश्किल हालात के बावजूद ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति खराब थी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना घट सकती है। इसे एक अप्रत्याशित घटना माना जा रहा है और उसकी जांच चल रही है। सुरक्षा प्रोटोकॉल सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। इस बीच एक जीवित बचे व्यक्ति ने उस भयानक अनुभव को बयां करते हुए बताया कि हम सभी ठीक से बैठे थे, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। उन्होंने आगे बताया कि पास के गांव के लोगों ने क्रूज ऑपरेटर को किनारे हट जाने की चेतावनी दी थी, क्योंकि मौसम खराब हो गया था। लेकिन इससे पहले कि कुछ किया जाता, पानी अंदर घुस गया और क्रूज पलट गया। शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि तेज हवा के झोंकों ने जहाज का संतुलन बिगाड़ दिया, जिससे पानी अंदर घुस गया और जहाज पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौसम बहुत तेजी से खराब हुआ, जिससे बचाव के लिए कोई कदम उठाने का बहुत कम समय मिल पाया। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। जो कल मौसमी चक्रवात के कारण से दुर्घटना घटी है, कल ही हमने हमारे पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी, माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, हमारे एसीएस संजय दुबे जी, एडीजी और तमाम अधिकारियों के साथ आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए हैं, जो मुझे अभी तक जानकारी मिली है। अभी से थोड़ी देर पहले तक 9 बॉडी मिली है। हमारा रेस्क्यू अभी चल रहा है। मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे हादसे की एक तो हम जांच भी करेंगे, लेकिन अब बाकी बातें चूंकि हमने उस पर अपनी जांच बिठा दी है, तो जांच का हम इंतज़ार भी करेंगे। लेकिन ऐसे दुखद हादसे से मन को भी बहुत कठिन और मन दुखी भी है। और ऐसे माहौल में लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस हादसे से टूरिज्म डिपार्टमेंट अपनी जांच करते हुए भविष्य में कभी ऐसी घटना न घटे। लेकिन दुखद हादसा हुआ है। हमने सभी परिवारों के साथ मेरे अपनी शोक संवेदना भी है। और जिस त्वरित गति से बचाव दल लगे हैं, ऐसे में 29 लोगों का बचाया जाना, ये मैं सभी उन बहादुर लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने इस त्वरित गति से अपनी सक्रियता जाहिर करते हुए, जैसे क्रूज को काट करके 4.5 घंटे से अंदर तक सिराज भाई अंदर थे, उनको निकाला है। ये हमारी रेस्क्यू दल की तत्परता है। मैं
दोनों तरह से जिनने हिम्मत के साथ अपनी स्वयं भी पानी के अंदर रहते हुए भी उस संघर्ष में हिम्मत दिखाई और जिनने निकाला उनको भी मैं अपनी तरफ से 15 अगस्त पे हम लोग उनको सम्मानित करेंगे। रेस्क्यू दल के जिन लोगों ने अच्छा काम किया है। दोपहर बाद इस पूरे घटनाक्रम पे मैंने अभी अपने एक बड़ा दल बिठाया है जो इस पूरे बारे में मुझे ब्रीफ करेंगे। तो कुल मिलाकर इस तरह के हादसे होने के बाद जांच की बात कही जाती है और मौत का मुआवजा शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने इस तरह के हादसों में अपना सब कुछ गंवा दिया। बरगी में हुए इसी हादसे में एक ही परिवार के 15 लोग क्रूज पर सवार थे, जिनमें से कई लोगों की मौत हो गई है। इस जांच रिपोर्ट का परिणाम या मुआवजे की राशि इन परिवारों के दर्द को कम नहीं कर सकता। इस हादसे ने कई परिवारों को जिंदगी भर तक रहने वाले दर्द के निशान दिए। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन है सबका अधिकार। इसीलिए फिजिक्स वाला लेकर आए हैं विद्यापीठ पाठशाला। अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत हो तो आपके सपनों को उड़ान देगी फिजिक्स वाला की विद्यापीठ पाठशाला। पहले ही साल में फिजिक्स वाला के छतरपुर के 2 छात्रों ने जेईई क्वालिफाई करके बना दिया है इतिहास। तो अब है आपकी बारी। अगर आप घर पर रहकर कर रहे हैं ऑनलाइन तैयारी तो आपका स्कूल सिलेबस पूरा करने की है हमारी जिम्मेदारी। अब 11वीं 12वीं की बोर्ड लेवल की तैयारी कराएगी दिल्ली और राजस्थान से आई फैकल्टी। इतना ही नहीं 6, 7 और 8, 9th और 10th की क्लासेस भी होने जा रही हैं शुरू, क्योंकि जब बेस होगा मजबूत तो खुलेंगे सफलता के नए द्वार। 11वीं और 12वीं पास छात्रों के लिए 2 टीचर लर्निंग मॉडल, जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से होगी पढ़ाई और पढ़ना होगा, समझना होगा और भी आसान। एडमिशन लगातार ओपन है, नए बैच लगातार जारी हैं। आज ही संपर्क करें फिजिक्स वाला विद्यापीठ, कंचन भवन, महाराजा कॉलेज के सामने, छतरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9479896988।